हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेट है आज 24 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। इफ़ यू जज पीपल यू हैव नो टाइम टू लव देम। मदर टेरेसा का एक खूबसूरत कोट यहाँ पे है। आज 24 अप्रैल 2023 है और आज का दिन भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज प्रणाली का दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा की थी और उन्होंने उल्लेख किया कि अगर पंचायती राज संस्थाओं ने ठीक से काम किया और स्थानीय लोगों ने विकास की प्रक्रिया में भाग लिया तो माओवादी खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2015 को निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सरपंच पति की प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया था, ताकि वे सत्ता में चुने जाने वाले उनके कामों का अनुचित प्रभाव डाल सके। बात हिस्ट्री की करेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जो भारत में पंचायती राज सिस्टम लाया गया था और भारतीय संविधान का भाग 9 ये कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। और ये 11वां शेड्यूल लाया गया था पंचायती राज, जिसमें टोटल 29 विषय हैं नेशनल पंचायती राज डे के। और इस वर्ष जो थीम है पंचायती राज दिवस की, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थीम टू बी लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द 24 अप्रैल 2023। स्वामित्व, मेरी संपत्ति मेरा हक कैंपेन हैज बीन कवर्ड अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इस वर्ष की जो थीम है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर आज इसको लॉन्च करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डे है, आज 24 अप्रैल को केशवानंद भारती की इसका जजमेंट आया था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद भी यह सिद्धांत अभी तक कायम है। जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन की सुनवाई हुई और तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुआ था और 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ। और 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ये जजमेंट था। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल को डिसाइड हुआ था 1973 को। और इसमें जो जो बेंच थी 13 जजों की, जो हाईएस्ट बेंच अभी तक की भारतीय संविधान में जो बेंच बनी, और 7-6 से ये निर्णय आया था, जिसमें मेजोरिटी मिली थी सीकरी, हेगड़े, मुखर्जी, सेलाट और ग्रोवर, जगमोहन रेड्डी, खन्ना, ये मेजोरिटी वाले जजेस थे। और डिसेंट जिन्होंने दिया था ये रे जे पालकर, मैथ्यू बैग, द्विवेदी, चंद्रचूड़ इसमें शामिल थे। तो 7-6 से ये जजमेंट आया था और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है भारतीय संविधान से रिलेटेड, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट है, आज के दिन बनी थी चिपको आंदोलन की रणनीति। चिपको स्वर्ण जयंती पूर्ण होने के अवसर पर गढ़सेरा में होगा कार्यक्रम। जब सरकार की सहमति पर जंगलों को काटने के लिए ठेकेदार मजदूरों के पास पहुंचे तो ग्रामीण पेड़ से चिपक गए। कहा कि पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने से पहले हमारे शरीर पर कुल्हाड़ी चलेगी। महिलाओं सहित सभी ग्रामीणों के इस ऐलान ने पूरे उत्तराखंड में जागृति का संघनाद कर दिया था। देखते ही देखते पूरे उत्तराखंड की नहीं, देश दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ, जिसे चिपको आंदोलन नाम दिया गया। 24 अप्रैल 1973 को चमोली जिले के मंडल गोपेश्वर में दुनिया को वन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देने वाले चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, जो चिपको मूवमेंट जो भारत में सबसे पहले जो हुआ था 24 अप्रैल 1973 चमोली के मंडल गोपेश्वर में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की तिथि तथा चिपको स्वर्ण जयंती वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गढ़सेरा में मंडल घाटी के जनप्रतिनिधियों और महिलाओं की द्वारा आयोजन किया जा रहा है।
चिपको आंदोलन के प्रेरणा और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट बताते हैं 24 अप्रैल 1973 को मंडल घाटी के जंगलों को बचाने के लिए एक बैठक गोंडी मंडल में ठीक 50 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हुई थी। मंडल के तत्कालीन सभापति आलम सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में मंडल के गोंडी नामक स्थान में पेड़ों को काटने की कार्रवाई का अहिंसक रूप में प्रतिहार करने के लिए चिपको आंदोलन की पहली रूपरेखा तैयार की गई। इसी दिन साइमन कंपनी के हाथों मंडल के जंगल से अंगू के पेड़ों को बचाने के लिए पहली बैठक में शामिल लोगों की एक्शन कमेटी का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती केस, पंचायती राज दिवस और चिपको मूवमेंट की शुरुआत भारत में हुई थी। अब शुरू करते हैं उत्तराखंड से जो रिलेटेड खबरें हैं। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रखने का शासनादेश जारी करें। ज्योतिर्मठ प्रबंधन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रखने का शासनादेश जारी करने की मांग की। इस संबंध में ज्योतिर्मठ प्रबंधन की ओर से सीएम को पत्र भेजा गया। ज्योतिर्मठ के मीडिया प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर 2021 मुख्यमंत्री ने जोशीमठ का नाम पौराणिक ज्योतिर्मठ रखे जाने की सार्वजनिक घोषणा की थी। इसका अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया। ज्योतिर्मठ से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर शासनादेश जारी करने की मांग की। सीएम की घोषणा के 16 महीने बाद भी इस संबंध में शासनादेश जारी नहीं किया गया। केदारनाथ में अगले 7 दिन तक खराब मौसम रहेगा और पंजीकरण बंद। 25 से शुरू होनी है यात्रा और 27 तक बर्फबारी के आसार। केदारनाथ में अगले एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अलर्ट पर सरकार ने केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण रोक दिया। केदार घाटी में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने और 27 अप्रैल तक यहाँ भारी बर्फबारी की संभावना है और 29 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। तृतीय केदार तुंगनाथ की डोली आज होगी रवाना। 26 अप्रैल को खुलेंगे भगवान तुंगनाथ के कपाट। पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली सोमवार को तुंगनाथ के लिए रवाना होगी। 26 अप्रैल को डोली तुंगनाथ मंदिर पहुंचेगी। इसी दिन मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के साथ ही तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी दिन उत्सव डोली अपने शीतकालीन जो प्रवास स्थल है, गद्दी स्थल है, मक्कू मठ से रवाना होगी। अगले दिन वाद्य यंत्रों के साथ मक्कू मठ गांव के पास भूतनाथ मंदिर में रात्रि प्रवेश करेगी और 25 अप्रैल को रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, तृतीय केदार जो तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है, इनकी शीतकालीन जो गद्दी स्थल है ये मक्कू विलेज है, मुखीमठ तहसील का। आगे चलते हैं। जो कल के जो होमवर्क क्वेश्चन थे उनके आंसर आज आपको दिए जाएंगे। भारत की गिनती जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिपेंडेंट वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 15 से 64 वर्ष आयु की जनसंख्या अधिक, ये इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल पूछा गया था, संगठन से समृद्धि ग्रामीण महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ना के संदर्भ में कौन से कथन, यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर राइट। इट इज अ नेशनल कैंपेन अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इसके तहत कमजोर और हैसियत पर रहने वाले ग्रामीणों की 10 करोड़ महिलाओं को जुटाना। ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को जुटाना। दोनों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और आगे चलते हैं। आज के होमवर्क के क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल जल संरक्षण जो वाटर कंजर्वेशन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, सुजलम, अमृत सरोवर मिशन। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का होमवर्क, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम किस प्रकार की स्कीम है। यह एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम प्रोवाइड कुक्स मील टू एवरी चिल्ड्रन। आप कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करना। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट की जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसमें ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट और ग्लोबल आईटी। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। और आज लास्ट इंफॉर्मेशन है, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन 2023 में हुए
उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 है में होगा, ये दक्षिण अफ्रीका में, और जो 33वां नाटो का शिखर सम्मेलन ये लिथुआनिया में होगा, और 23वां शिखर सम्मेलन जो अभी हाल ही में होने वाला है भारत में होगा, ये एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन। 42वां 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जो होगा ये इंडोनेशिया में होगा। 19वां नाम शिखर सम्मेलन ये युगांडा में होगा, और 49वां G7 समिट जो होगी ये जापान में होगी। 18वां G20 शिखर सम्मेलन ये भारत इसकी मेजबानी करेगा। COP28 जो ये दुबई में इस साल होनी प्रस्तावित है, दुबई में इसका आयोजन होगा। और जो COP27 हुआ था ये इजिप्ट में हुआ था। 19 जो G20 शिखर सम्मेलन 2024 में होगा ये ब्राज़ील में होगा, और इस साल का जो 2023 का भारत में और 2024 का ब्राज़ील में। 50वां G7 समिट जो होगी ये इटली में होगी, और 27वां चौगम कॉमनवेल्थ कंट्री का चौगम सम्मेलन ये समाओ में होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगामी एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स। युगंधरा वन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज के